वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए सीसैट इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल रूप को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने नाउन के टाइप्स को पढ़ रखा है। नाउन के 5 टाइप होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इससे पहले का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा, क्योंकि ये पाँचों टाइप अगर आपको क्लियर रहेगा तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होने वाली है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर जो अदर काइंड ऑफ नाउन दिया है इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा अगर आपको नाउन के पांचों टाइप पता है। जैसे काउंटेबल नाउन, देखिए यहाँ पर जो लंबी चौड़ी बात लिखी आप इस पर न जाइए, सीधी सी बात आप ऐसे समझिएगा। काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन का ऐसा कोई भी रूप जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल मतलब गणने या फिर गिनने योग्य, तो जो काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल होगा। अब जितनी चीज़ें काउंट की जा सकती इनका सिंगुलर भी बनेगा और इनका प्लूरल भी रहेगा, मतलब ये सिंगुलर रूप में भी होता है और साथ ही साथ ये प्लूरल रूप में भी रहता है। ठीक, तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विथ बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म, मतलब ये सिंगुलर में भी रहेगा और प्लूरल में भी रहेगा। एंड इट नेम एनीथिंग और एनीवन दैट वन कैन काउंट, ये उस चीज़ का नाम होता है जिसे कोई गिन सकता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड्स आर काउंटेबल नाउन। ये जो यहाँ पे दिया है जैसे टेबल्स, टेबल्स क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। चेयर्स ये भी काउंटेबल नाउन है। जैसे डॉलर्स भी काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर टू हो गया, सॉक हो गया, ये सब क्या है? ये सब काउंटेबल नाउन है। तो आपको बड़ा सामान्य सा बात बताऊँ, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, जितने भी कॉमन नाउन है सब के सब काउंटेबल होते हैं। जो भी कॉमन नाउन है सब काउंटेबल, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉयज़ गर्ल्स है ना, कैट्स डॉग्स, सब के सब काउंटेबल है। तो जितने भी कॉमन नाउन है, अब अगर आप एग्जांपल में कॉमन नाउन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो सब वही सब क्या होंगे? वही सब काउंटेबल नाउन बनेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला दिया है नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल क्या होता है? तो नॉन काउंटेबल के बारे में समझिएगा, ये ऐसा नाउन होता है जो काउंट नहीं किया जा सकता। सामान्य सी बात आपको याद रखना है कि ये काउंट नहीं किया जा सकता। जब काउंट नहीं किया जा सकता तो सिंपल सा इसे हमेशा सिंगल ही मानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सिंगल क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि जब काउंट ही नहीं है तो मतलब वो सिंगल रहेगा, कुछ भी होगा मतलब इसे हमेशा सिंगुलर माना जाए, बस आपको ये याद रखना है। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, काउंट नहीं किया जा सकता और ये हमेशा सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स ढूंढना बहुत ही आसान है। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है ये हमेशा किस में माना जाएगा? ये अनकाउंटेबल। जैसे आपने बोला सन, है ना, सन प्रॉपर नाउन की श्रेणी में तो अनकाउंटेबल है। अब कोई नाम लिखा जाएगा जब वो प्रॉपर नाउन का काम करेगा तो अनकाउंटेबल होगा। प्रॉपर के बाद देखिए कॉमन आपने पीछे लिख लिया, कलेक्टिव को अभी रोकते हैं उसके बारे में बाद में समझेंगे। मैटेरियल नाउन, जितने भी मैटेरियल नाउन है सब के सब होते हैं अनकाउंटेबल। मैटेरियल के बाद जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है सब के सब क्या होंगे? अनकाउंटेबल। तो आपको याद रखना है कि मैटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। देखिए नाउन काउंटेबल नाउन ये नॉन काउंटेबल होगा, नाउन नहीं। अ नॉन काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। एंड विच रिफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट, ऐसी चीज़ों को बताता है जिसे कि कोई सामान्यतः गिन नहीं सकता। अ नॉन काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इन अ सेंटेंस, अब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन के सिमिलर होता है। एंड आर द अपोजिट ऑफ द काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन के अपोजिट होता है। ये देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को आप हटाइए, विस्तार से जो बताया गया बस उसको समझिए। द हाईलाइटेड वर्ड्स, देखिए यहाँ पे जैसे जे प्रिस्टले मतलब जोसेफ प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया जा सकता, इसको मेजर किया जाएगा तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया द वर्ड ऑक्सीजन कैन नॉट नॉर्मली मेड बाई प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। देखिए दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनेगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखिए sometimes a word that means one thing as a non-countable noun has a slightly different meaning as a countable noun. Remember, then
दैट द क्लासिफिकेशन काउंट एंड नॉन काउंट आर नॉट अब्सोल्यूट। मतलब ये चीज़ बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर मतलब जिसका मीन्स हमेशा एक वस्तु होता है, तो वहाँ पे नॉन काउंटेबल नाउन वो थोड़ा सा अलग मीनिंग प्रस्तुत करता है। तो ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, इस पर अभी विस्तार से बात नहीं करते। अब यहाँ पे कुछ चीज़ याद रखिए। देखिए कुछ नाउन्स जो हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे, मतलब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ना, उस एग्जांपल से आप क्लियर करिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मनी। अब मनी की बात करेंगे। अब ये चीज़ बताइए, मनी अगर थोड़ा सा देखा जाए, देखिए ये मनी अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? तो मनी हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। आप कहेंगे हम तो पैसे को गिनते हैं, तो ये चीज़ समझिए, आप पैसे को नहीं गिनते, आप या तो कॉइन को गिनेंगे, मतलब सिक्के को गिनेंगे, या तो फिर आप नोट को गिनेंगे। जैसे आपके पास अगर 5-5, 100-100 या 50-50, 10-10 के जो नोट है, तो आप नोट को गिनते हैं, आप कॉइन को गिनते हैं। जैसे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखा, जैसे मैंने फिजिक्स लिख दिया, तो आप फिजिक्स को ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। तो ये भी अनकाउंटेबल है। इसका कारण ये है कि कारण ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसके बाद देखिए जैसे राइस। राइस क्या है? राइस में अब ये नहीं है कि राइस को गिन पाएंगे, ये मटेरियल है, तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉपर नाउन होंगी, मटेरियल नाउन होंगी और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने लिख दिया हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस भी क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। जैसे ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस की बात करेंगे तो ब्लाइंडनेस भी होगा अनकाउंटेबल, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट की श्रेणी में आता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से याद रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी बताया गया। टाइम इज मनी, है ना, द टाइम इज अ गुड एग्जाम्पल। टाइम इज मनी, वन शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन, यहाँ पर ट्राइफल्स दिया। देखिए हियर यूज ऑफ टाइम्स इज नॉन काउंटेबल। देखिए टाइम इज मनी, जो टाइम है नॉन काउंटेबल है, यहाँ पर भी टाइम को नॉन काउंटेबल दिखाया गया। सी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ऑन हिज लास्ट विजिट टू डिज्नी वर्ल्ड ही क्लाइम्ड स्पेस माउंटेन 7 टाइम्स। यहाँ पर देखिए जो टाइम है, टाइम ये कैसा हो गया, यहाँ पर टाइम काउंटेबल के तरह यूज कर लिया गया, क्योंकि 7 टाइम्स। तो यही ऊपर बताया गया था कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों हो सकते हैं। देखिए आप ये फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रामर का मतलब जैसा काम होगा वैसा ही नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पर नाउन के कुछ अलग रूल भी बताए गए, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। तो इन नाउन्स के रूल को भी आपको समझना चाहिए। रूल नंबर 1 है, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना कि जिनको आप हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में भी यूज करेंगे, कभी उनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे कुछ लिखे गए, जैसे देखिए आर्म्स, आर्म्स हो गया, अमेंट्स हो गया, एनल्स हो गया, आर्चिप्स है, एसेस है, एरियर्स है, एथलेटिक्स हो गया, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस हो गया, किप्स, स्पाइसेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, प्लांट्स, क्लिपर्स, बिलोस, गैलोस, फंक्स। इसके बाद आई ग्लासेस, गूगल्स, बिलोंगिंग्स, ब्रिचेस, ब्लावर्स, ब्रेसेस, बिनोकुलर्स, कस्टम्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन है, ड्रिग्स है। इसके बाद ईयर रिंग्स हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इंट्रेल्स हो गया, इम्बर्स है, यहाँ पर है आगे दिया फेटर्स, फायर वर्क हो गया, लॉजिंग, लीज, ऑड्स, आउटस्ट्राइक। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग शब्द लिखे गए, आप इन शब्दों को पढ़ लीजिएगा। इसे मल्टीपल टाइम पढ़कर आपको याद करना है। अगर इसमें देखा जाए कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो देखिए सीधा बात ये है कि कॉन्सेप्ट इसमें ये चल रहा है कि कोई भी चीज़ जिसमें 2 पेयर है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ शब्द, अगर पैंट्स दिख रहे हैं, पैंट्स, पैजामास, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे समझिए। जैसे पैंट्स की बात करें, अगर पैंट्स देखा जाए तो पैंट्स में ऐसे डबल फोल्डिंग होता है, मतलब 2 पैर के लिए होता है। अगर एक हटा दिया जाएगा तो ये पैंट किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे आई ग्लासेस है, आई ग्लासेस ऐसे चश्मे में 2 कांच होते हैं, अगर एक कांच निकाल दिया जाए तो चश्मा किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें, मतलब शब्दों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ सेट करेंगे और थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ये देखिए जितने भी शब्द हैं ना, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रयोग किए जाते हैं। पीसीएस का एग्जाम हो गया या फिर एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग है, इन सब में खूब आते हैं। तो ये सब शब्द आप रट लीजिएगा दोस्तों। अगर रट लेंगे थोड़ा सा मेहनत करके तो काफ़ी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, आप यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर भी देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस 2025 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में जो एग्जाम्पल दे, देखिए द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। देखिए ये जो प्रोसीड्स हैं इनको कोर्ट में डिपॉजिट किया गया, तो प्रोसीड क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया। देखिए ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, उसके जितने भी एसेट थे सबको सीज कर लिया गया, ये भी प्लूरल है।
आल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, आल्म्स मतलब भिक्षा होता है, तो भिखारियों को भिक्षा दिया गया, ये भी प्लूरल है। मीन्स सिंगुलर, यदि इसके साथ ए या फिर इब्री का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग देखिए, वे टू एन एंड मतलब तरीके के अर्थ में किया जाता है, और मीन्स प्लूरल होता है, इसका अर्थ होता है इनकम। देखिए जो मीन्स वर्ड है इसका अर्थ दोनों तरीके से किया जा सकता है। जब भी ये सिंगुलर बनेगा तो सिंगुलर का मतलब ये होता है कि वे की बात करता है, तरीके की बात करता है, और प्लूरल होता है तो ये फिर अर्थ मतलब पैसे की बात करता है। देखिए आगे यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या दिया है, रूल नंबर सेकंड में बताया गया कि कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसमें सामान्यतः सब्जेक्ट्स के नाम आते हैं, जो सब्जेक्ट हो गए जैसे इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब आता है। इसमें स्पोर्ट्स के नाम आते हैं, डिजीजेस के नाम आते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है। इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, देखिए समन्सेस हो गया, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मशीन्स, मैथमेटिक्स है ना, माफ कीजिएगा मैकेनिक्स है, मैं मशीन्स बोल गया है ना, मैथमेटिक्स हो गया, मम्स, ये सब रोग के नाम है, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया है ना। इसमें मीजल्स भी आता है, अगर मीजल्स रोग रहेगा तो ये भी आ जाएगा। बिलियार्ड्स है, ड्रॉट्स है, तो ये सब हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें स्नूकर्स भी आता है, अगर स्नूकर्स खेल आएगा तो ये भी रहेगा, तो आपको याद रखना है। सब्जेक्ट हो गया, डिजीजेज हैं कुछ, इसके बाद कुछ स्पोर्ट्स है, ये सब हमेशा सिंगुलर रहते हैं। जैसे देखिए नो न्यूज़ है गुड न्यूज़, यहाँ पर न्यूज़ क्या है, सिंगुलर, इस कारण इज का प्रयोग किया गया है। आगे ड्रॉट्स इज अ गुड गेम, ये भी लिखा गया। इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, तो ये सामान्य तौर पर चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर रूल नंबर थर्ड दिया गया, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते लेकिन इनका प्रयोग हमेशा कैसे किया जाता है, प्लूरल के जैसे किया जाता है। जैसे कैटल है, क्लर्गी है, कैवालरी है, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन है, जेंट्री है, पुलिस है। आप पीपल को भी याद रख सकते हैं, पीपल भी हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। पीपल के बाद क्राउड, क्राउड अगर वर्ड भी आएगा ये भी हमेशा प्लूरल रहेगा। मॉब, मॉब का मतलब होता है गुस्से से भरी भीड़, ये भी हमेशा प्लूरल माना जाता है। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बिल्कुल सही है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ये भी सही है। देयर आर नो जेंट्री इन द कंट्री, ये भी सही है। रूल नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कुछ नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसमें ए और एन का भी यूज नहीं करेंगे। जैसे देखिए सेक्रेटरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर है, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ से ना आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एडवाइस, एडवाइस को ना तो देखा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, महसूस करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्फॉर्मेशन भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेयर हो गया, लैंग्वेज है, बिजनेस है, मिस्चिफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, पैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज। देखिए कोई भी जो एज इंडिंग वर्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लगेज, बैगेज, पोस्टेज, और इसके बाद वेस्टेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, ये सब हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे। कोई आर वाई एंडिंग शब्द है, जैसे स्टेशनरी हो गया, क्रॉकरी है ना, सीनरी आप लिख सकते हैं, इसके बाद पोएट्री भी लिखा जाता है, तो ये सब हमेशा क्या रहेंगे, मशीनरी भी इसी में आएगा, ये सब हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे। जैसे हिज हेयर इज ब्लैक, बिल्कुल सही है। द मिसचिफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, ये भी यहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। इसे कभी भी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे सीनरीज लिखेंगे तो गलत होगा, इन्फॉर्मेशन गलत होगा, फर्नीचर्स, हेयर्स, ये सब लिखना गलत माना जाता है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, हेयर का प्रयोग अगर काउंटेबल की तरह करना है तो हेयर्स हो सकता है, लेकिन 1 हेयर 2 हेयर ये सब मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, ये गलत माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 यहाँ पर दिया है। 5 में क्या है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे डियर हो गया, फिश है, क्रू, फैमिली, टीम, ज्यूरी, बाइक, ट्रॉट, एयरक्राफ्ट, कॉन्सेल, तो ये प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो हमेशा एक जैसे ही रहता है। जैसे आवर टीम इज बेस्ट टीम, यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर रहेगा तो भी टीम ही लिखेंगे, प्लूरल रहेगा तो भी टीम ही लिखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। रूल नंबर 6 यहाँ पर दिया, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनके पूर्व कोई निश्चित संख्यात्मक विषय पर विशेषण का प्रयोग हो तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। जैसे पेयर हो गया, स्कोर, ग्रॉस, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन। अगर इनके पहले क्या किया गया, किसी नंबर का यूज किया गया, जैसे यहाँ पे देखिए 3 डजन, तो आप इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। 3 फीट वॉल, आप इसको प्लूरल नहीं करेंगे, है ना। 5000, तो यहाँ पे 1000 को प्लूरल नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ नियम आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। रूल नंबर 6 में लिखा है, लेकिन अगर इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग किया जाएगा तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाएगा। जैसे डजन ऑफ ह्यूमंस, है ना, 100 ऑफ पीपल्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 7 यहाँ पर दिया है, तो रूल नंबर 7 हम लोग कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लास को अगर ज़्यादा लंबी रखेंगे तो थोड़ी सी आपको भी बोरिंग महसूस होगी और चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी।
तो इसलिए रूल नंबर 7 कल से पढ़ेंगे। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।